हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राखी है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3, धातु अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। दिस इज द पार्ट 1। आज पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे। हमें पता है कि तत्व और उसके यौगिक हमारे एवरीडे लाइफ में कितने ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। अभी तक लगभग 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। गुणों के आधार पर धातुओं को अधातुओं को अलग अलग वर्गों में रखा गया है। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसमें धातु और अधातु दोनों के ही गुण प्रेजेंट होते हैं, उन्हें मिश्र धातु कहा जाता है। मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। तो इस तरीके से वर्गीकृत किया गया है। तो आज हम बात करेंगे मेटल्स की, धातुओं की। धातु हमें ज्ञात है, हम पढ़ चुके हैं कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होते हैं धातु कहलाते हैं। तो आज हम धातु की बात करेंगे। धातुओं में आज फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। धातु, भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट पॉइंट है इसका धात्विक चमक, मेटेलिक लस्टर। धातुओं में एक अलग सी चमक होती है, हमें देखते से पता। जैसे धातु को सोचें और एक कोल कार्बन को सोचें, कोयला और धातु, तो डिफरेंस पता चलता है कि चमक किस में है। मेटेलिक लस्टर, शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम एक्सेट्रा। तो इनमें एक स्पेशल सी चमक होती है जो कि हम देखें कोयले में वो चमक होती है, नहीं होती। धातुओं में एक चमक होती है। जैसे हम बात करें इस कैंडल लैंप की, तो देखिए ये धातु से बना है और इनमें एक स्पेशल चमक होती है, इनकी सतह चमकीली सी होती है। दूसरा हम बात करें कुछ गोल्ड ऑर्नामेंट्स वगैरह जो भी होते हैं, सोना, चांदी, इनमें भी चमक पाई जाती है। तो भौतिक गुण की फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है इसकी धात्विक चमक, मेटेलिक लस्टर, शुद्ध रूप में ये चमकीले होते हैं। दूसरा पॉइंट है इसका हार्डनेस, कठोरता। प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। सब धातुओं में अलग अलग, वैसे नॉर्मली जो धातु होते हैं वो कठोर होते हैं, पर उनकी कठोरता अलग अलग धातुओं पर अलग अलग डिपेंड करती है। जैसे एल्यूमिनियम है, लोहा है, तो इनमें कठोरता है, जबकि सोडियम है, लिथियम है, पोटेशियम है, ये सॉफ्ट होते हैं, ये चाकू से भी काटे जा सकते हैं, सोडियम, लिथियम और पोटेशियम को। उसके बाद आती है आघात वर्धिता, यानी मेलेबिलिटी। इसमें क्या है, धातुओं को जो पीट कर, धातुओं को पत्थर हथौड़े से, हैमर से पीट कर, धातुओं को पीट कर एक पतली चादर बनाया जा सकता है। जैसे हम एल्यूमिनियम फॉइल में खाने को रैप करके रखते हैं, या फिर सोने और चांदी, एल्यूमिनियम, इन सब की पतली पतली परतें बनाई जा सकती है। सबसे थिन किसकी बनती है? मैंने आपको बताया है कि सबसे थिन लेयर जो होती है वो सोने की होती है। रदरफोर्ड ने भी सोने की पन्नी का प्रयोग किया था अपने एक्सपेरिमेंट में, गोल्ड फॉइल यूज की थी। तो सोना, चांदी, एल्यूमिनियम जो है, इनमें मेलेबिलिटी का गुण पाया जाता है। फोर्थ पॉइंट आता है तन्यता, डक्टिलिटी। तन्यता में क्या है, किसी भी धातु को खींचकर तार बनाया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि बहुत से जो इलेक्ट्रिक वायर होते हैं उसमें धातु के तार होते हैं और चारों ओर रबड़ से कोटिंग होती है उसकी, ताकि डायरेक्ट जो भी है हम उसके कांटेक्ट से बचें और हमें करंट आने से बच जाए। तो धातुओं का ही ये गुण होता है कि पतले पतले वायर्स बनाए जा सकते हैं। सोने का 1 ग्राम जो है, सोने का 1 ग्राम कितना छोटा होता है, उसका जो तार बनाने अगर बैठे हैं तो 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। ओनली 1 ग्राम से 2 किलोमीटर लंबा थ्रेड बनाया जा सकता है गोल्ड का। ये है डक्टिलिटी। उसके बाद आती है बात ऊष्मा के सुचालक, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अच्छा, हमने देखा होगा कि कभी हम किचन में काम करते हैं, मेरा मोस्टली काम किचन का रहता है, तो मुझे थोड़ा किचन, जैसे बच्चों को थोड़ा, तो हम जब किचन में काम करते हैं, किसी भगोने में सब्जी गर्म कर रहे हैं, दाल गर्म कर रहे हैं, खिचड़ी गर्म कर रहे हैं, अगर सपोज उसका जो चम्मच है अगर कढ़ाई में ही छूट जाएगा तो वो भी गर्म हो जाएगा, क्योंकि वो जो मेटल्स होते हैं वो ऊष्मा के सुचालक होते हैं। वो अगर कढ़ाई गर्म है, अगर उसके अंदर चम्मच पड़ा है तो वो भी गर्म हो जाता है। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। देखिए आप, धातु ऊष्मा के सुचालक होते हैं, इनका गलनांक उच्च होता है। ये ऊपर की तरफ जो एरो किया है, इनका गलनांक हाई होता है।
जैसे ये सिल्वर है, कॉपर है, ऊष्मा के सुचालक हैं, जबकि इसके जो एक्सेप्शनल केस हैं, अपवाद है इनमें, लेड और मरकरी, पीबी एंड एचजी जो है वो ऊष्मा के कुचालक हैं, इन पे ऊष्मा का फर्क नहीं पड़ता। तो ये पॉइंट याद रखें कि लेड और मरकरी जो है ऊष्मा के कुचालक हैं। आप जब भी नोट्स बनाएं तो इसको अलग से स्टार मार्क करके लिखें। 6 पॉइंट आता है विद्युत के सुचालक, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में ये है कि क्योंकि जब हम वायर बनाते हैं तो अगर ये इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करेंगे तभी तो हम इसका यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी में। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है इनमें। अधिकतर धातु विद्युत के सुचालक होते हैं क्योंकि इनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि धातुओं में ये गुण पाया जाता है कि वो इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो वो इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के काम आएगा और गुड कंडक्टर बनेगा। तो धातु विद्युत के सुचालक होते हैं क्योंकि इनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इससे बने तार पर पीवीसी या रबर की परत होती है। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड या रबर की इस पर परत चढ़ी होती है, किस पर, तार पर, ताकि ये हमसे सुरक्षित रहे। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। ठीक है, जैसे बात की जाए कि टंगस्टन, ये W जो है, W किसका सिंबल है, टंगस्टन का। टंगस्टन का वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट है, टंगस्टन वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, जबकि सब धातुओं में टंगस्टन का वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट है, जबकि गैलियम और सीजियम Ga और Cs वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट है। गैलियम और सीजियम का इतना लो मेल्टिंग पॉइंट है कि इसको अगर हम हाथ में रखकर, हाथ में अगर रख दें अगर थोड़ी देर के लिए, तो ये हाथ में ही पिघल जाएगा। गैलियम और सीजियम हथेली में ही पिघल जाते हैं। इसके बाद बात आती है ध्वनिक, सोनोरिटी। सोनोरिटी में बात आती है धातुएं जो होती है कठोर सतह से टकराकर आवाज उत्पन्न करती है। जैसे कि मंदिर की जो घंटियां बजती है वो धातु की बनी होती हैं, या फिर स्कूल में जो घंटा बजता है तो वो धातु से बना होता है। घरों में जो मंदिरों में, घरों की मंदिरों में जो घंटियां होती है वो भी धातुओं की होती है। तो ये धातुएं सतह से टकराकर आवाज उत्पन्न करती हैं। ये गुण है इसका ध्वनिक गुण। तो धातुएं कठोर सतह से टकराकर आवाज उत्पन्न करती हैं, जैसे स्कूल बेल है मेड अप ऑफ मेटल्स। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका कि पारे के अलावा, Hg के अलावा, Hg, मारा, पारा, मरकरी के अलावा सभी धातुएं रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होती है। मरकरी के अलावा सभी धातुएं रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होती हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये अभी हमने किया है धातुओं का इंट्रोडक्शन। धातुओं की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, तो आज हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखा। अब हम बात करेंगे इनकी रासायनिक गुणों की, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है। अब हम बात करेंगे धातुओं के रासायनिक गुणों की, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। धातुओं के रासायनिक गुण में सबसे पहले आ रहा है धातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया, बर्निंग इन एयर और फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स। तो धातु जब ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं तो धातु ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। मेटल ऑक्सीजन से क्रिया करके मेटल ऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से क्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। जब इसे गर्म किया जाता है हवा में, खुली हवा में इसको गर्म किया जाता है, तब एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से क्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। उसी तरीके से कॉपर है, कॉपर ऑक्सीजन से क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। ये ब्लैक कलर का हो जाता है, जब कॉपर ऑक्साइड बनता है तो ये ब्लैक हो जाता है कलर में। अच्छा, जनरली क्या होता है, मेटल ऑक्साइड जो होते हैं बेसिक नेचर के होते हैं, क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। जो धातु ऑक्साइड है वो क्षारीय प्रवृत्ति की होती है। लेकिन कुछ धातु ऑक्साइड जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और जिंक ऑक्साइड है, ये दो धातुएं हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड जो है अम्लीय और क्षारीय दोनों ही प्रकार की प्रवृत्ति शो करती है। उनको लगता है कि कभी कभी हम क्षारीय हो जाएं, कभी हम अम्लीय हो जाएं, तो दोनों ही उभयधर्मी व्यवहार कर रही है। ये उभयधर्मी यानी एम्फोटेरेट ऑक्साइड्स। तो उभयधर्मी व्यवहार में ये कभी क्षारीय बन जाती हैं और कभी अम्लीय बन जाती हैं। एसिडिक और बेसिक नेचर दोनों ही है इनका। तो जैसे कि कैसे पता चला ये बेसिक है या एसिडिक है, अब इस रिएक्शन में हम देखें कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्रिया कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये। जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्रिया करता है, हमें पता है कि एसिड और बेस रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। तो जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्रिया कर रहा है
तो सॉल्ट बना रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड और जल का निर्माण कर रहा है। तो एसिड के साथ इसने ऐसा ही बिहेव किया जैसे कि कोई ये एसिड के साथ में ये बेसिक नेचर का हो, तो ये इसमें बेसिक ऑक्साइड्स के रूप में लग रहा है। जबकि यही एल्यूमिनियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके सोडियम एल्यूमिनेट का निर्माण कर रहा है। NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट है ये। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके सोडियम एल्यूमिनेट और जल का निर्माण कर रहा है। जब क्षार किसी अम्ल से क्रिया करेगा तभी लवण और जल बनाएगा, तो वो इसने किया है एल्यूमिनियम ऑक्साइड ने। तो इस रिएक्शन में इसने एसिडिक ऑक्साइड का काम किया, पहले वाले रिएक्शन में इसने बेसिक ऑक्साइड का काम किया। तो कभी ये बेसिक नेचर का हो जाता है, कभी ये एसिडिक नेचर का हो जाता है। तो इसलिए इसे बोला जाता है ये उभयधर्मी ऑक्साइड है, एम्फोथेरिक ऑक्साइड्स। तो ये इसका गुण है। इसमें केवल दो ही हैं ये ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। तो ये पूछा जाता है कि दो ऑक्साइड ऐसे बताइए जो कि अम्लीय और क्षारीय दोनों ही प्रकार की प्रवृत्ति शो करते हैं। तो इसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड अगर ABCD ऑप्शन में से हो तो हमें उसे टिक करना है। अच्छा, जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं, जो धातु मेटल ऑक्सीजन से क्रिया करके जो मेटेलिक ऑक्साइड्स बना रहे हैं, ये मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं जल में घुलनशील होते हैं। और कुछ जो होते हैं, कुछ धात्विक ऑक्साइड जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड्स का निर्माण करते हैं, हाइड्रोक्साइड OH का निर्माण करते हैं। देखिए वापस से बोल रही हूं मैं, धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं, धात्विक ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं और कुछ धात्विक ऑक्साइड जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड्स का निर्माण करते हैं। हाइड्रोक्साइड आपको पता है क्षार है, ठीक है। तो हाइड्रोक्साइड यानी क्षार, क्षारक नहीं बोल रही हूं मैं, क्षार बोल रही हूं। क्षार क्या होते हैं? क्षार वे क्षारक हैं जो जल में घुलनशील हैं, जो जल में घुल सकते हैं, एल्कली नेचर है वो। तो ये क्या बनाते हैं? कुछ धातु ऑक्साइड जल से क्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, वो एल्कली बनाते हैं। जैसे कि सोडियम ऑक्साइड है ये। सोडियम ऑक्साइड क्रिया कर रहा है जल से और बना रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। Na2O सॉलिड स्टेट में है और लिक्विड स्टेट में है जल H2O से क्रिया करके NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, जो कि एक्वस सॉल्यूशन है और ये क्या है? एल्कली है। इसी तरीके से पोटेशियम ऑक्साइड क्रिया कर रहा है H2O से और बना रहा है KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एल्कली है, क्षार है। क्षार वे क्षारक हैं जो जल में घुल सकते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्षार वे क्षारक हैं। सभी क्षारक जो होते हैं वो क्षार हैं, ये जरूरी नहीं होता है। ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सभी क्षार जो हैं, ऑल एल्कली आर बेस बट ऑल बेसेस आर नॉट एल्कली। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, फिर बता रही हूँ। क्षार वे क्षारक हैं जो जल में घुल सकते हैं। तो इस तरीके से ये पता चल रहा है NaOH और KOH का जो निर्माण हो रहा है ये क्षार है, एल्कली है। तो धात्विक ऑक्साइड जल में घुल सकते हैं, लेकिन कुछ धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, वो हाइड्रोक्साइड क्षार कहलाते हैं, एल्कली कहलाते हैं। अच्छा, अभी तक हमने जो भी ये टॉपिक पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आप बच्चों को बताना है कि धात्विक ऑक्साइड का जलीय विलयन, धात्विक ऑक्साइड मेटल ऑक्सीजन से क्रिया करके मेटल ऑक्साइड बना रहा है, ये धात्विक ऑक्साइड मेटेलिक ऑक्साइड, इसका एक्वस सॉल्यूशन, इसका जलीय विलयन डैश लिटमस को डैश कर देता है। इस फिल इन द ब्लैंक्स में डैश में क्या आएगा? लाल आएगा या नीला आएगा? नीले लिटमस को लाल कर देगा या लाल लिटमस को नीला कर देगा? वापस से क्वेश्चन सुन लें बच्चों। धात्विक ऑक्साइड का जलीय विलयन डैश लिटमस को डैश कर देता है। तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा ये आपको कमेंट में बताना पड़ेगा, ताकि मुझे पता चले कि जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा है। तो बच्चों, ये मैंने सारा आपके लिए नोट्स तैयार करके रखे हैं, तो प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको अच्छे से नोट डाउन करें अलग अलग पेन यूज़ करके, ताकि आपको भी थोड़ा सा लिखने में इंटरेस्ट आए। और क्योंकि थोड़ा सा थ्योरेटिकल ज़्यादा पार्ट था ये, तो इसमें थोड़ा सा नोट्स ज़्यादा बना है, पर डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे हम लिखेंगे हमें याद होता जाएगा, और बाकी रही बात समझाने की, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। तो ठीक है बच्चों, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, थैंक यू।